हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा नॉमेनक्लेचर टॉपिक में हम सिक्स्थ रूल देखने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको जो रूल्स थे, नॉमेनक्लेचर के रूल्स मैंने स्टार्ट किए थे और उसमें मैंने आपको फर्स्ट रूल, सेकंड रूल, थर्ड रूल, इस तरीके से फोर्थ रूल क्या है, फिफ्थ रूल क्या है, मैंने बता दिया था। ठीक है। और एक हमारा लास्ट रूल बचा हुआ है, तो वो मैं आपको आज बता देती हूँ कि क्या है वो बेसिक रूल। ठीक है। इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर द प्रीफिक्स आइसो एंड नियो आर कंसिडर टू बी द पार्ट ऑफ द फंडामेंटल नेम ऑफ द अल्काइल ग्रुप। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हम जिस तरीके से डाई ट्राई और इस तरीके से डाई ट्राई टेट्रा हम प्रीफिक्स यूज़ करते हैं आइडेंटिकल और जो भी हमारे आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनको लिखने के लिए, इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ अल्फ़ाबेटिकल वॉइस हम अल्फ़ाबेटिकल जब हम ऑर्डर में लिख रहे हैं तो उस वक्त हम क्या कर सकते हैं, प्रीफिक्स जो है आपका आइसो एंड नियो उसे भी कंसिडर कर सकते हैं, उसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे आपको वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। ना आप यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हो। यहाँ पे अगर आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखेंगे तो आपका जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है हमने यहाँ से कंसिडर किया है, क्योंकि हमने इसको यहाँ ब्रांच कंसिडर किया है। ठीक है। आप इसको भी कर सकते हो, इसे भी आप कंसिडर कर सकते हो। तो हमने लॉन्गेस्ट चेन कहाँ से स्टार्ट किया है, ये आपका फर्स्ट कार्बन है, ये आपका फर्स्ट कार्बन है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, दिस इज फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट, नाइन, 10। इस तरीके से हमने क्या किया है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो आपका जो सेकंड रूल है वो क्या है कि आपके जो भी ब्रांच है आपको वो आइडेंटिफाई करना है और आपने नंबरिंग किया। ठीक है। 1 2 इस तरीके से हमने नंबरिंग कर दिया, लॉन्गेस्ट चेन फाइंड किया और हमने क्या किया, नंबरिंग किया। ठीक है। और नंबरिंग इस तरीके से आपको करना है कि जो भी आपका ब्रांच है इट शुड गेट द लोवेस्ट नंबर, उसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि थर्ड पोजीशन पे आपका 2 मिथाइल ग्रुप है। ठीक है। इसी तरीके से फिफ्थ जो ग्रुप है वहाँ पे आपको इस तरीके से एक बड़ा सा कंपोनेंट यहाँ पे आपको मिलेगा, इसका भी आपको क्या करना है, नॉमेनक्लेचर में इसको इंडिकेट करना है। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि हमने कितने कार्बन के चेन लिए हैं, 10 कार्बन के हाइड्रोकार्बन चेन लिए। तो 10 हाइड्रोकार्बन मतलब अगर जिस कंपाउंड में 10 कार्बन होते हैं उस हाइड्रोकार्बन को हम क्या बोलते हैं, डेकेन बोलते हैं। करेक्ट। तो इसीलिए हम यहाँ पे डेकेन इंडिकेट करेंगे। और आपको ये फिफ्थ पोजीशन पे ये जो ग्रुप है इसे भी इंडिकेट करना है। अब ये जो फिफ्थ पोजीशन पे जो ग्रुप है आप इसका भी नंबरिंग करोगे। ठीक है। तो आप नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे, 1 2 3 4 इस तरीके से आप नंबरिंग करोगे। ठीक है। एक ब्यूटाइल ग्रुप हो गया और इस ब्यूटाइल ग्रुप पे के सेकेंड पोजिशन पे आप यहाँ देख सकते हो कि हमारा इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। ब्यूटाइल की सेकेंड पोजीशन पे आपका इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है। तो आप कैसे लिखोगे उसको, 5 डैश, मतलब ये फिफ्थ, ये पूरा हमारा हाइड्रोकार्बन चेन है। इस पूरे हाइड्रोकार्बन चेन पे जो फिफ्थ पोजीशन है, फिफ्थ जो हमारा कार्बन है उस पे ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है। तो आप हम इस तरीके से उसको इंडिकेट करेंगे 5 डैश। ठीक है। 5 डैश आप क्या करोगे, यहाँ पे कॉमा में इसका नाम लिखोगे, मीन्स ब्रैकेट में इसका नाम लिखोगे। तो आपको पता है कि सेकेंड पोजीशन पे हमारा क्या है, इथाइल है। सो सेकेंड इथाइल, और ये ग्रुप क्या है, 4 कार्बन है, 1 2 3 4। तो ये अल्काइल चेन आपका क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल हो जाएगा। ठीक है। सो ये हो जाएगा फिफ्थ डैश, ब्रैकेट लगा के आपको लिखना है 2 इथाइल ब्यूटाइल। तो ये 2 इथाइल ब्यूटाइल हो गया। फिर आपको क्या करना है, इसका नाम हमने लिख दिया। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, थर्ड पोजीशन पे आपको पता है कि कितने मिथाइल ग्रुप यहाँ पे लगे हुए हैं, आपको 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, 3,3, मतलब थर्ड पोजीशन पे ही 2 मिथाइल हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे 3-3, दैट इज़ 2 बार हम 3 लिखेंगे क्योंकि 2 मिथाइल है। तो 3,3 मिथाइल कितने हैं, 2 हैं। सो डाई मिथाइल डेकेन। डेकेन क्यों, क्योंकि यहाँ पे 10 कार्बन का चेन है। ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डेकेन हो जाएगा। समझ में आ गया। तो अगर आपका जैसे कोई भी हाइड्रोकार्बन चेन है और उसमें अगर बहुत ही बड़ा, हम कह सकते हैं कि आप यहाँ देख सकते हो कि ये जो अल्काइल ग्रुप है ये काफ़ी बड़ा अल्काइल ग्रुप है, ब्यूटाइल है। ठीक है। तो अगर हमारे पास ऐसे ऐसे कंपोनेंट्स हैं तो आपको इस तरीके से क्या करना है, उसे इंडिकेट करना है। ठीक है। इन द सेम वे सेकेंड देख लो। सेकेंड आपका है कि हमारे पास ये हमारा कंपाउंड है और आपको यहाँ क्या करना है, इसका नॉमेनक्लेचर करना है। ठीक है। तो जब नॉमेनक्लेचर करोगे तो सबसे पहला रूल आप फिर से वही आपको अप्लाई करना है। फर्स्ट रूल है आपको फाइंड करना है उसका लॉन्गेस्ट चेन। तो आप लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करो, 1 2 3 4 5
6 7 8, अगर आप यहाँ नीचे जा रहे हैं तो आपको 8 कार्बन्स मिलेंगे। बट अब इस तरीके से जा रहे हैं, स्ट्रेट चेन में जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपको इस तरीके से 9 कार्बन चेन मिलेगा। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो कि नंबरिंग आप कहीं से भी कर सकते हो, क्योंकि ये जो ब्रांच है वो मिडिल में ही आने वाला है। ठीक है, अगर आपने यहाँ से स्टार्ट किया 1 2 3 4 5, तो ये जो हमारा ब्रांचिंग है, ये जो आप ब्रांचिंग देख सकते हो, ये आपका 5th पोजीशन पे ही आ रहा है। अगर आप इस साइड से जा रहे हो, मतलब राइट हैंड साइड से जा रहेंगे, तो अगर आपने यहाँ पे इस तरीके से किया लाइक नंबरिंग 1 2 3 4 5, तो भी ये 5th पोजीशन पे ही आ रहा है। ठीक है, तो आप नंबरिंग कहीं से भी करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब आपको पता है कि 5th पोजीशन पे ये जो ग्रुप है ये आपको इंडिकेट करना पड़ेगा, और 9 कार्बन का हाइड्रोकार्बन चेन है, तो 9 कार्बन के हाइड्रोकार्बन चेन को हम क्या बोलते हैं, नॉनेन कहते हैं। करेक्ट, आपने नॉनेन लिख दिया। अब आपको ये जो ब्रांचिंग है ये वाली, वो इंडिकेट करना है। ठीक है, और वो इंडिकेट करने के लिए आप क्या करेंगे कि जो 5th कार्बन पे इस तरीके का ये है हमारे पास है, तो 5th कार्बन है हमारे पास। उसके बाद आपको फिर से यहाँ पे क्या करनी है, इसका नॉमेनक्लेचर करना है ये कंपाउंड का। ठीक है, तो इस कंपाउंड का जब आप नॉमेनक्लेचर करोगे तो ये हो जाएगा 1 2 3, यहाँ पे 3 कार्बन है, और 3 कार्बन जो है उस सेकेंड कार्बन पे यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप है। करेक्ट, 2 मिथाइल ग्रुप है, तो आप यहाँ लिखोगे 5 आप यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, और यहाँ पे आपको पता है कि सेकेंड पोजीशन पे 2 मिथाइल है, मतलब यहाँ पे आपको सेकेंड को 2 बार लिखना पड़ेगा, 2,2, क्योंकि पहले वाले केस में भी हमने ऐसे ही किया था, हमारे 2 मिथाइल ग्रुप थे, तो 2 मिथाइल ग्रुप अगर उस सेम पोजीशन पे है तो हम उस नंबर को, उस पोजीशन को 2 बार लिखेंगे। करेक्ट, तो यहाँ भी यही केस है, सेकेंड पोजीशन पे 2 बार मिथाइल है, तो हम यहाँ क्या करेंगे 2,2, 2 बार उस मिथाइल को रिपीट करेंगे। करेक्ट, उस पोजीशन को, क्योंकि हमें दिखाना है कि 2 मिथाइल ग्रुप एक ही पोजीशन पे हैं। सो 2,2, और यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे मिथाइल है, सो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, डाई मिथाइल, 2 मिथाइल है, सो डाई मिथाइल। ठीक है, और ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा, 1 2 3, मतलब तीन कार्बन का अल्काइल चेन क्या हो जाता है आपका, प्रोपाइल हो जाता है। सो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, इस तरीके से हो गया। और ये जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है उसको हम क्या बोलेंगे, नॉनेन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर्स को करना है। ठीक है, अगर आपका बहुत ही बड़ा कंपाउंड है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो 5th पोजीशन पे इस तरीके का ब्रांचिंग था, आप देख सकते हो कि इस तरीके का बड़ा ब्रांचिंग है, तो हम उसे क्या करेंगे, इसका भी नॉमेनक्लेचर करेंगे और उसे इंडिकेट करेंगे। इन द सेम वे अगर हमने फर्स्ट केस देखा, तो फर्स्ट केस में भी हमारा ये काफ़ी बड़ा मॉलिक्यूल था, और हमने क्या किया कि जो ब्रांच है उसको एक अलग से हमने फिर से नॉमेनक्लेचर किया, उसको ब्रैकेट में इंडिकेट किया, और हमने फिर ये जो लॉन्गेस्ट चेन है उसे इंडिकेट किया और उसके ब्रांचिंग को इंडिकेट किया। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, मतलब नॉमेनक्लेचर्स को करने हैं। अगर इस तरीके के अगर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी आ रहे हैं तो आपको उनके नॉमेनक्लेचर्स करने हैं। ठीक है, तो यहाँ तो हमारे कुछ जो बेसिक 6 रूल्स थे वो नॉमेनक्लेचर के यहाँ ख़त्म होते हैं, बट कुछ एडिशनल रूल्स भी हैं जो इस लेसन में आने वाले हैं, और आएंगे तो मैं आपको वो बताऊँगी। वो नॉमेनक्लेचर के रूल कुछ एडिशनल हैं और कुछ कहीं ना कहीं कुछ इंपॉर्टेंट भी हैं। ठीक है, तो वो भी हम देखेंगे। अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है, अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा है साइक्लिक कंपाउंड। मतलब साइक्लिक कंपाउंड मतलब जो साइकिल में है, साइकिल मतलब वो रिंग के अंदर है। ठीक है, हमने ये पहले ही देखा था कि जो रिंग में नहीं होते हैं, जो स्ट्रेट चेन में होते हैं, हम उनको एलिफेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। करेक्ट, और जो रिंग में होते हैं हम उनको क्या बोलते हैं, साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। और साइक्लिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर कैसे करोगे ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हो। यहाँ पे मैंने इस तरीके का, आप यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे मैंने 5 कार्बन्स का इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है, तो 5 कार्बन का इस तरीके से एक स्ट्रक्चर है, और उसके साथ आप यहाँ देख सकते हो 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। करेक्ट, इसके कॉर्नर्स पे, और वो जो कार्बन है वो 2 हाइड्रोजन्स को अटैच है, मतलब यहाँ भी 2 हाइड्रोजन्स, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, मतलब उसकी बैलेंसी को पूरी करने के लिए ना। देखो, अगर ये हम कोई भी एक कार्बन को ले लेते हैं, जैसे आप ये कार्बन ले लो, तो ये कार्बन जो है ये 2 कार्बन को अटैच है, और ये 2 कार्बन को अटैच है, मतलब और कितने हाइड्रोजन्स को अटैच होगा, 2 हाइड्रोजन को अटैच होगा। इस तरीके से आपको क्या करना है, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन को इंडिकेट करना है। ठीक है,
अब आपने ये कर लिया, तो अब आपको ये पता चलेगा कि अच्छा ये 5 कार्बन के मतलब 5 कार्बन किसी भी हाइड्रोकार्बन चेन में होता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, पेंटेन कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको एक लिस्ट बताई थी, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई भी चेन में 5 कार्बन है, ठीक है, कोई भी हाइड्रोकार्बन चेन में 5 कार्बन है, तो हम उसको पेंटेन कहते हैं। ओके, और यहाँ पे तो ये साइक्लिक कंपाउंड है, ये तो एलिफेटिक है ही नहीं, ये स्ट्रेट लाइन में है क्या, स्ट्रेट लाइन में नहीं है, ये तो साइक्लिक है। तो साइक्लिक इस तरीके का अगर साइक्लिक फॉर्म स्ट्रक्चर है तो आप उसे क्या लिखोगे, पेंटेन लिखोगे, क्योंकि ये अल्केन चेन ही है, बट इसमें क्या है, साइक्लिक है। तो साइक्लिक होने की वजह से आपको यहाँ पे साइक्लोपेंटेन लिखना पड़ेगा। ठीक है, साइक्लोपेंटेन से इंडिकेट करना पड़ेगा। इसी तरीके से फिर अगर आप सेकेंड केस देखोगे तो सेकेंड केस में हमने हमारा इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर है, और मैंने हाइड्रोजन और कार्बन को पहले से इंडिकेट करके रख दिया है। ठीक है, आइए आपका साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड के ऊपर ही आपको यहाँ पे मिथाइल ग्रुप दिख सकता है। ठीक है, ये साइक्लिक के ऊपर मिथाइल है, और फिर यहाँ पे इस तरीके से आपको चेन दिखेगा। ये चेन क्या है, आपको 1 2 3 प्रोपाइल चेन है। ठीक है, ये प्रोपाइल चेन है, तो इस वजह से आपको ये आप साइक्लिक कंपाउंड है और फर्स्ट कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, तो आप इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करोगे, आपको पता है कि फर्स्ट कार्बन पे यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, तो आपको वो इंडिकेट करना है। और यहाँ पे आपको पता है कि ये एक कैसा कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड है, और ये 6 कार्बन से अटैच है, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 6 का साइक्लिक कंपाउंड है और 6 कार्बन को अटैच है, दैट इज़ योर साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, और थर्ड पोजीशन पे आपका यहाँ पे अल्काइल चेन है, और ये अल्काइल चेन कौन सा हो जाएगा, आपका प्रोपाइल। ठीक है, क्योंकि इथाइल होता है, मिथाइल होता है, इसी तरीके से 1 2 3 3 कार्बन है, तो ये आपका हो जाएगा प्रोपाइल। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो सिंपली मैंने हाइड्रोजन्स को यहाँ इंडिकेट किया है। फर्स्ट पोजीशन पे आपका मिथाइल है और आपका थर्ड पोजीशन पे प्रोपाइल है, तो इस पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट, मतलब फर्स्ट मिथाइल। फर्स्ट पोजीशन पे आपको आपने पोजीशन यहाँ दिखाया है, दैट इज़ 1 मिथाइल। फिर थर्ड पोजीशन पे आपका प्रोपाइल है, दैट इज़ 3 प्रोपाइल, और यहाँ पे हेक्सेन है। ठीक है, बट ये कैसा हेक्सेन है, साइक्लिक स्ट्रक्चर में है, तो इसीलिए आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, साइक्लोहेक्सेन लिखना पड़ेगा। इज इट क्लियर, ईजी है ये, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। फिर अगर हम थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, तो थर्ड एग्जाम्पल में हमारा फिर से वही साइक्लिक कंपाउंड है, पर आप अगर यहाँ फर्स्ट कार्बन देखोगे तो फर्स्ट कार्बन पे यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, 1 और 2, 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। एंड थर्ड पोजीशन पे आपका यहाँ पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, आप चेक करो कौन थर्ड पोजीशन पे, ये 2 कार्बन का चेन है, दैट इज जो इथाइल। सो फर्स्ट पोजीशन पे 2 मिथाइल है, थर्ड पोजीशन पे इथाइल ग्रुप है, ये 1 और 2, 2 कार्बन का चेन है, तो 2 कार्बन के चेन को हम क्या बोलते हैं, इथाइल बोलते हैं। फर्स्ट कार्बन आपका यहाँ पे 2, यहाँ पे आप देख सकते हो मिथाइल है, और यहाँ पे ये कनेक्टेड है एक साइक्लिक कंपाउंड से, और ये आपका कौन सा कंपाउंड हो जाएगा, साइक्लो। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन आर देयर, तो 6 कार्बन है और साइक्लिक है, तो साइक्लिक है तो क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन इंडिकेटेड है। उसके साथ आप यहाँ देख सकते हो कि फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे आप देख सकते हो 2 मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी पूरी हो रही है, ये जो कार्बन है ये यहाँ पे भी अटैच है, यहाँ पे भी अटैच है, और 2 मिथाइल ग्रुप को अटैच है, तो आपको ये भी दिखाना पड़ेगा। थर्ड पोजीशन पे आपका क्या है, यहाँ पे इथाइल ग्रुप है। ठीक है, तो थर्ड पोजीशन पे आपका इथाइल है, तो आपको ये भी प्रेजेंट करना पड़ेगा, दैट इज़ थर्ड पोजीशन पे 3 इथाइल, फर्स्ट पोजीशन पे 2 मिथाइल है। तो आपको पता है कि अगर हम 2 मिथाइल को इंडिकेट करते हैं तो कैसे इंडिकेट करते हैं, अगर एक ही कार्बन पे दो मिथाइल प्रेजेंट है तो आप क्या करते हो, उस पोजीशन को 2 बार लिखते हो, करेक्ट। तो आप उस पोजीशन को क्या करोगे, 2 बार लिखोगे। देखो फर्स्ट पोजीशन पे मिथाइल है, सो आपने 3 इथाइल इंडिकेट कर लिया, अल्फ़ाबेटिकल वाइज हम जा रहे हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल वाइज लिख सकते हो, या हमने यहाँ पे डायरेक्टली क्या किया है कि यहाँ थर्ड पोजीशन पे जो सबस्ट्रेट है वो पहले लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या किया है हमने, थर्ड पोजीशन पे आपका इथाइल आ गया, फर्स्ट पोजीशन पे 2 बार इंडिकेट किया है, दैट इज़ योर 1,1, मतलब 2 बार 1,1, ये आपका मिथाइल है, सो डाई मिथाइल, और ये आपका क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, नॉमेनक्लेचर्स कंपाउंड का करना है, चाहे वो साइक्लिक कंपाउंड हो चाहे वो असाइक्लिक कंपाउंड हो, कोई भी कंपाउंड हो, आपको इस तरीके उसका नॉमेनक्लेचर करना है। ठीक है, आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।